कोर्ट रूम का माहौल कुछ अलग सा था आज। न वो रोशनियों का असर था, न मीडिया की कैमरस की चमक। कुछ और था। ऐसी खामोशी थी जिसमें हर सांस भी गूंज रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशों से धूप तो अंदर आ रही थी, लेकिन गर्म हवाओं का कोई ठिकाना नहीं। आज का दिन सिर्फ एक और लीगल हीरिंग नहीं था, यह एक मिसाल बन सकता था। एक कहानी जो मुल्क के अंदर इंसाफ और सियासत का फर्क समझा सकती थी। इमरान खान, हल्का सा झुका सर, लेकिन सीधी कमार के साथ अंदर आता है। आंखों में न घम है न गुस्सा, सिर्फ यकीन, जैसे वो हर आंख का सामना करने के लिए तैयार हो। कोर्ट रूम में उसके सपोर्टर्स की कुछ सीटन पर हल्का जोश है, लेकिन ज्यादातर लोग चुप हैं, जैसे सब कुछ हवा में लटक रहा हो। जज ने फाइल बैंड की, पेन टेबल पे रखा और एक नजर इमरान खान पर डाली। मिस्टर खान, उसका लहजा नरम नहीं था। आपकी सियासत ने मुल्क को कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं दिया, और अब आप इस अदालत में अपनी बेगुनाही का ड्रामा करने आए हैं। फ्रैंकली, मुझे ये सब कुछ सिर्फ एक चीज लगती है, बेइंसाफी का तमाशा। और आप, बेइंसाफ, यह लफ्ज कोर्ट रूम में गूंजता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। कमरे में सब कुछ रुक जाता है। न्यूज स्टिकर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। जज कॉल्स इमरान बेइंसाफ इन कोर्ट आउटबर्स्ट। ट्विटर पर हैशटैग्स शुरू हो गए और एंकर लोग अपनी सीट से उठ खड़े हुए। खान सिर्फ उसे देखता है। कोई झटका नहीं, कोई जवाब नहीं। आंखों में सिर्फ एक सुकून है। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है और पुरसुकून लहजे में कहता है, आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहूंगा। अगर आप भी सच के साथ हैं, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। जज ने आंखों में ठंडी सी सरदर्मी ली, लेकिन इस मर्ताबा उसने रोका नहीं। बोली आए। इमरान खान ने अपने कोट की जेब से एक छोटी सी किताब निकाली। सेफ्ट कपड़े में लपेटा हुआ कुरान का एक पुराना पारा। वो इज्जत से उसे डेस्क पर रखता है, जैसे किसी अहम सबूत को रखा जाता है। कैमरा जूम करता है। कोर्ट रूम में कुछ लोग सीधा बैठ जाते हैं, जैसे उनको अंदाजा हो गया हो कि अब जो होने वाला है वो सिर्फ बात नहीं, उसूल का सवाल है। इमरान कहता है, आपने मुझे बेइंसाफ कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंसाफ वो होता है जिसमें शाक ना हो, और जब शाक हो जाए तो या तो दलील देनी चाहिए या अपनी निगाहें नीचे कर लेनी चाहिए। फिर वो किताब खोलता है और आहिस्ता लेकिन दर्द भरी आवाज में पढ़ता है, वाइजा हकम तुम बैन अन्नासी अन तहकुमू बिलअदल। जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। हर लफ्ज हवा में लटक जाता है। जज की आंखें नीची हो जाती हैं। वो देखता है कि कोर्टरूम के पीछे वाली सीट पे एक माँ अपने बच्चे को जोर से गले लगा लेती है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि कोई तो बाकी है जो सच बोल रहा है। जज हल्का सा हंसी करता है। मिस्टर खान, यह कोर्ट है, मस्जिद नहीं। लेकिन उसके लहजे में पहली बार शिकस्त का साया दिखाई देता है। इमरान सिर्फ इतना कहता है, जहां इंसाफ ना हो वहां खुदा का जिक्र जरूरी बन जाता है। किसी रिपोर्टर के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। साइलेंस। फिर सिर्फ कैमरा का शटर सुनाई देता है। क्लिक, क्लिक, क्लिक। अगला दिन सुबह 8 बजे ट्विटर, यूट्यूब और टीवी चैनल सिर्फ एक क्लिप से भर जाते हैं। क्या इमरान खान ने कोर्ट का मिसूसे किया या कुरान से सच बोला? हर एंकर अपना पैनल लगा के बैठा होता है। एक तरफ लोग कहते हैं, यह तो कोर्ट का प्रोटोकॉल तोड़ना है। दूसरी तरफ अवाम का एक तबका वीडियोस के नीचे लिख रहा होता है, यह आवाज है हक की। मरियम नवाज एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाती हैं। वो कहती हैं, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। खान सिर्फ ड्रामा करता है। कुरान का नाम लेकर अवाम के जज्बात से खेलता है। पस में राना सनाउल्लाह भी होता है, जो कहता है, इमरान का पास्ट साफ नहीं है। कोर्ट में कुरान पढ़ना इंसाफ नहीं, मैनिपुलेशन है। मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल होती है। इमरान खान का एक पुराना बयान, जहां वो लाइव रैली में कहता है, जब तक मेरी सांस है मैं न झूठ बोलूंगा न झूठ का सौदा करूंगा। वो क्लिप ऐसे ट्रेंड करता है कि हर पॉलिटिकल एनालिस्ट फोर्स्ड होता है कहने पर, यह बंदा झूठ बोलता तो नहीं लगता। अगर ये ट्विस्ट ने आपको हिला दिया तो कमेंट करो एक्सपोजे। पार्लियामेंट में आज की गुफ्तगू का टॉपिक वही कोर्ट रूम है। जरदारी हुस्न तमस्खर के साथ बोलता है, खान को अगर कुरान पढ़ना है तो मस्जिद जाए। कोर्ट रूम में लॉ चलता है, लेक्चर नहीं। मगर पीटीयू का एक सेनेटर उठता है। वो टेबल पर एक फाइल रखता है, जज के एक रिलेटिव की लीक्ड ऑडियो कॉल। कॉल में जज किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहा होता है। खान को थोड़ा प्रेशर देना होगा।
पब्लिक ओपिनियन सॉफ्ट हो रहा है। सन्नाटा। स्पीकर ने फाइल उठाई, चेक की और बोला, अगर ये सच है तो ये सिर्फ इमरान खान का नहीं, मुल्क के हर शहरी का केस है। टीवी चैनल्स फिर से फायर हो जाते हैं। ये कोई और मुद्दा नहीं, ये अब एक मॉरल फाइट बन चुकी है। और फिर कोर्ट के अंदर से लीक होता है एक रिटायर्ड जस्टिस का हैंड रिटन नोट, जो किसी रिपोर्टर के जरिए सामने आता है। उसमें लिखा होता है, मैं इस वक्त रिटायर्ड हूं, लेकिन अगर मैं होता, मैं इमरान खान को कोर्ट से नहीं, डांट से गले लगाता। कोर्ट में वापस हियरिंग होती है। जज आज कुछ ज्यादा फॉर्मल लगता है। पहले जैसा अटैक नहीं करता, सिर्फ केस पॉइंट्स डिस्कस करता है। आंखों में कोई तेजी नहीं, लेकिन खुद की तरफ से शायद कुछ रिग्रेट है। वक्त आता है फाइनल स्टेटमेंट का। जज कहता है, बेल ग्रांटेड टिल फर्दर प्रोसीडिंग्स। कोर्ट रूम में हल्की सी महफूज सी खुशी की लहरें दौड़ जाती हैं, मगर इमरान खान सिर्फ सर झुकाता है, स्माइल नहीं करता। बाहर मीडिया का तूफान होता है, माइक उसके सामने ला दिए जाते हैं। वो सिर्फ एक लाइन कहता है, जब इंसाफ कुरान से टकराता है तो या तो निजाम गिरता है या लोग जाग जाते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, फिर सिर्फ क्लाप, फिर सिर्फ आवाज, खान जिंदाबाद। लेकिन खान ऑलरेडी अपनी गड़ी की तरफ चल पड़ा होता है, चुप, लेकिन सिर्फ सच के साथ। अगर आपको लगता है कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि सच लाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी राय नीचे जरूर लिखो। जज के बेइंसाफ कहने के बाद कोर्ट रूम में जो हवा रुक गई थी, उसका वाजन अब इमरान खान के कंधों पर था। हर आंख उसकी तरफ देख रही थी। मीडिया कैमरास ऑन द एज थे। न्यूज रूम्स में ब्रेकिंग बैनर्स लिखने को तैयार बैठे एडिटर्स, और बाहर कोर्ट के बाहर खड़े लोगों के मोबाइल स्क्रीन्स पर लाइव स्ट्रीम फ्रीज हो चुकी थी। सब इंतजार कर रहे थे कि खान अब क्या कहेगा। इमरान खान ने अपने दोनों हाथ आहिस्ता से कोर्ट रूम के डेस्क पर रखे। उसका लहजा ना ड्रामेटिक था ना गुस्से वाला, सिर्फ एक तहम्मुल भरा, समझदारी से भरा लहजा। वो कहने लगा, मोहतारम जज साहब, मैं यहां इंसाफ मांगने आया हूं, ना कि सिंपैथी। आपका मुझ पर इल्जाम आपका हक है, लेकिन उसका जवाब देना मेरा फर्ज। हर लफ्ज इतना मोहतात था कि लगता था जैसे किसी सर्जन का ब्लेड सॉफ्ट फ्लैश को काट रहा हो, बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ, लेकिन दाढ़ छुपाए बिना। उसने एक छोटी सी किताब अपनी कोट की जेब से निकाली, सेफ्ड रुमाल में लपेटा हुआ कुरान का पारा। वो किताब उसने टेबल पर रखी, बिल्कुल धीमे और इज्जत भरे अंदाज में, जैसे किसी शहर के मजहबी रेलिक को सामने रखा गया हो। जज की आंखों में एक लम्हे के लिए हिलजुल हुई, वो मोमेंट जहां प्रोफेशनलिज्म और इंसानियत का टकरा होता है। इमरान ने आंखों से इजाजत मांगी, जज ने आंखों से ही हाँ की। कोर्ट रूम में पहली बार रिपोर्टर्स ने लिखना छोड़ दिया और अवाम ने फोन नीचे रख दिए। अब सिर्फ आवाज सुनाई देनी थी। इमरान खान ने पेज खोला और हल्की, लेकिन दाढ़ भरी आवाज में पढ़ना शुरू किया, इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ और एहसास का। उसकी आवाज में ना कोई पॉलिटिकल फ्लेयर था, ना कोई थिएट्रिक्स, सिर्फ एक सच्चाई थी जो हवा में तैर रही थी। जैसे यह लफ्ज किसी मंजर को नहीं, पूरे सिस्टम को आईना दिखा रहे हूं। कोर्ट रूम में एकदम से खामोशी छा गई। वो साइलेंट डिस्कम्फर्ट जो तब पैदा होती है जब कोई आम बात नहीं, असल सच बोल दिया जाए। पहले रोज में बैठा एक वकील अपना पेन रोक देता है। पीछे वाली बेंच पर बैठी एक औरत के आंसू उसकी आंखों के कोने तक आ जाते हैं। जज के चेहरे पर एक अजीब सी कसमकश नजर आती है। उसने शायद सोचा नहीं था कि किसी ने अदालत में इंसाफ का मतलब इतनी सीधी जबान में सुना देना है। इमरान ने पढ़ना बैंड किया और जज की तरफ देखा। आपने मुझे बेइंसाफ कहा, लेकिन मैं ये कहने की इजाजत चाहता हूं कि इंसाफ का मियार कुर्सी नहीं, हक होता है। और जब हक की बात होती है तो वो किसी शख्सियत के लिए नहीं, सिस्टम के लिए होती है। उसका लहजा ठीक वैसा ही था जैसा किसी शख्स का होता है जो कुछ हार चुका हो, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। न वो डिफेंसिवनेस थी, न विक्टिमहुड, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ उस शख्स में होता है जो अपनी नीयत से वकीफ हो। जज ने फाइल के पेजेस पलटना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखों में फोकस नहीं था। वो किसी और ही सोच में था। 2 सेकंड गुजरे, फिर उसने बिना जज के पोज को तोड़ो सिर्फ एक जुमला बोला, मिस्टर खान, ये कोर्ट है, मस्जिद नहीं। कोर्ट रूम में जैसे एक बार फिर हवा रुक गई। इस बार लोगों की आंखों में कंफ्यूजन नहीं, लेकिन एंटिसिपेशन थी। क्या खान जवाब देगा? क्या ये ताना है या रुकावट? इमरान खान सिर्फ मुस्कुराया, वो भी एक ऐसी मुस्कुराहट जो जख्म नहीं दिखाती,
सिर्फ उनका वजूद तस्लीम करती है। उसने कहा नहीं, मगर उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। जब कोर्ट इंसाफ ना दे तो मस्जिद का जिक्र फर्ज हो जाता है। जज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ साइलेंस थी। कैमरा जूम इन करते हैं जज के हाथ पर जो फाइल के पेज को पकड़े खड़ाए हैं, लेकिन पेज पलटा नहीं जा रहा। कोर्ट रूम के बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, खान जिंदाबाद, लेकिन अंदर सब कुछ सिर्फ एक इमोशनल बैटलफील्ड बन चुका है, लफ्जों के बगैर। और ये वही मोमेंट था जहां पूरा मुल्क एक सवाल बन गया, ये सिर्फ एक केस था या कुछ ज्यादा। अगले दिन इसी मोमेंट की क्लिप्स हर न्यूज बुलेटिन, हर ट्विटर ट्रेंड, हर टिकटॉक एनालिसिस में हेडलाइन बन गई। हर डिबेट का पॉइंट ये नहीं था कि इमरान खान ने क्या कहा, सवाल ये था, क्या उसने वो कह दिया जो हर शख्स अंदर से महसूस करता है मगर कह नहीं पता। अगले दिन सुबह इस्लामाबाद के आसमान पर सूरज निकालता है, लेकिन न्यूज रूम स्टूडियोज में रात भर रोशनियां बुझी ही नहीं थी। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा, इमरान खान, उसके हाथों में कुरान, उसका लहजा मोहतत लेकिन थोड़ा लरास्ता हुआ, और वो जुमला जो सबके ज़हन में गूंज रहा था, जहां इंसाफ ना हो वहां खुदा का जिक्र जरूरी बन जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर यह क्लिप तूफान की तरह फैल गया। हर दूसरे बंदे के स्टेटस में वो ही 8 सेकंड की वायरल रिकॉर्डिंग। कुछ ने इसे रेवोल्यूशन का आगाज कहा, कुछ ने अदालतों का तौहीन। मगर सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या खान ने हद क्रॉस कर दी। न्यूज चैनल्स ने लाइव पैनल्स बुला लिए। एक तरफ बैठा होता है सीनियर एंकर, दूसरी तरफ पीटीआई का स्पोक्सपर्सन, तीसरी तरफ एक रिटायर्ड जज, और चौथी तरफ राना सनाउल्लाह या मरियम नवाज का कोई क्लोज अलाय। हर सेगमेंट के ऊपर लिखा होता है, कुरान कोर्ट में, मंसूबा या मुआवजा। राना सनाउल्लाह ने नेशनल प्रेस क्लब में कैमरा के सामने खड़े होकर कहा, यह बंदा सिर्फ ड्रामा करता है। कोर्ट रूम को मस्जिद बनाकर खान ने इंसाफ की बेइज्जती की है। यह इंसाफ नहीं, यह स्टेज परफॉर्मेंस है। उसके साथ खड़ी मरियम नवाज ने मिक लिया और बोला, कुरान का नाम लेकर अवाम को गुमराह करना सबसे बड़ा धोखा है। यही वो पॉलिटिक्स है जहां जज्बात का इस्तेमाल होता है, सबूत का नहीं। क्लिप कट होता है और फिर यूट्यूब पर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का एनालिसिस चलता है। वो कहता है, क्या कुरान पढ़ना कोर्ट का प्रोटोकॉल तोड़ना था या सिर्फ उन लोगों के लिए तकलीफ थी जो कुरान की असल रूह से खुद दूर हो चुके हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे होते हैं, राना और मरियम हर वक्त झूठ बोलते हैं और जब कोई सच कहता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। खान ने कुरान पढ़कर असल सिस्टम को चैलेंज किया है। ये ड्रामा नहीं, डिक्लेरेशन है। कुछ न्यूज रूम्स में एंकर्स अपना पर्सनल ओपिनियन देना बैंड कर देते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इस क्लिप को क्रिटिसाइज करें या सल्यूट। हर तरफ कंफ्यूजन है, लेकिन ट्रेंडिंग हैशटैग एक ही है, बेइंसाफी या बेईमान। इस क्लिप के वायरल होने के बाद पुराने पॉलिटिकल क्लिप्स भी धुंधे जा रहे हैं। हर कोई इमरान खान के पहले के बयान, इंटरव्यूज और अनकट रैली स्पीचेस खोल रहा है। और फिर अचानक एक क्लिप सामने आता है, एक पुरानी जलसा की रिकॉर्डिंग, लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के स्टेज से। आसमान पर बिजलियां चमक रही होती हैं, मिक हल्की सी डिस्टर्ब हो रही होती है और इमरान खान जोश में बोलता है, मुझे गोली चली तो चले, लेकिन झूठ का सौदा नहीं होगा। वो मोमेंट जैसे सोशल मीडिया का हार्ट बीट बन जाता है। हर किसी का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो लाइन सिर्फ एक जुमला नहीं लगती, वो एक कसम जैसी महसूस होती है जिसका आज जवाब मिल गया है। हर कमेंट सेक्शन में एक लफ्ज गूंज रहा है, ही वार्न्ड अस। ये बंदा स्क्रिप्ट नहीं बोलता, ये सच बोलता है। टीवी स्टूडियोज के अंदर एंकर सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई कुछ कह नहीं पा रहा। प्रोड्यूसर बोलता है, ब्रेक लें। एंकर कहता है, ब्रेक नहीं, सच लें। अगर आपको ये ट्विस्ट ने हिला के रख दिया, कमेंट करो एक्सपोज। अगले सीन के लिए तैयार हो। टेंशन अब पार्लियामेंट तक जा चुकी है। नेशनल असेंबली का फ्लोर, जो आमतौर पर हंगामा और पर्सनल जैब से भरा होता है, आज कुछ ज्यादा ही चार्ज्ड है। स्पीकर की कुर्सी के सामने दोनों बेंचेस, ट्रेजरी और ऑपोजिशन, फुली पैक्ड हैं। कैमरा क्रूज गैलरी में टाइट एंगल्स ले रहे हैं और रिपोर्टर्स के मोबाइल फोन्स हर दूसरे सेकंड नोटिफिकेशन से भर जा रहे हैं। इमरान खान का कोर्टरूम क्लिप पार्लियामेंट तक आ चुका है। सिर्फ अवाम नहीं, अब लॉ मेकर्स भी इस पे डिवाइड हो चुके हैं। जिस वक्त सेशन फॉर्मली स्टार्ट होता है, पहली आवाज ऑपोजिशन बेंच से आती है और वो किसी और की नहीं, आसिफ अली जरदारी की होती है। जरदारी अपनी यूजुअल रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़ा होता है। दोनों हाथ पॉकेट्स में हैं,
लहजा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सार्काज़म भरा। वो कहता है, अगर इंसाफ कुरान से होता तो शायद हम सब यहां से मासूम डिक्लेयर हो जाते, लेकिन ये अदालत है, मदरसा नहीं। पीछे बेंचेस पे ऑपोजिशन के कुछ लोग हंस रहे होते हैं, कुछ थप्पियां बजाते हैं। ये वो मोमेंट होता है जहां जरदारी ये दिखाना चाहता है कि खान ने सिर्फ एक स्क्रिप्टेड मूव किया, कोई असल सिस्टम चैलेंज नहीं किया। लेकिन वो नहीं जानता कि खान के लोग तैयार बैठे हैं, सबूत के साथ। पीटीआई की बेंच से एक सेनेटर उठता है। नाम नहीं लिया जाता, लेकिन उसकी प्रेजेंस पावरफुल होती है। वो एक ब्राउन एनवलोप लेकर फ्रंट बेंच तक आता है और नेशनल असेंबली की सेक्रेटेरिएट डेस्क पे एक फाइल रख देता है। मिक लेकर कहता है, स्पीकर साहब, अगर मैं ये सबूत ना दिखाता तो ये पार्लियामेंट सिर्फ टॉक शो बनकर रह जाता। एनवलोप खुलता है और अंदर से निकालता है एक डॉक्यूमेंटेड ट्रांसक्रिप्ट, एक लीक्ड कॉल रिकॉर्डिंग की। वॉइस रिकॉग्नाइजेबल है। जज जिसका जिक्र हो रहा था कोर्ट रूम में, वो किसी हाई लेवल पीएमएलएन फिगर से गुफ्तगू कर रहा होता है। कॉन्वर्सेशन में जज कह रहा होता है, खान को थोड़ा प्रेशर देना होगा, पब्लिक सॉफ्ट हो रही है, अगर वो कुरान का रेफरेंस दे तो उसे प्रोवोक करो। यह लाइन जैसे असेंबली के अंदर बॉम्ब की तरफ आती है। ट्रेजरी बेंचेस में हल्की सी हलचल, ऑपोजिशन में पैनिक और स्पीकर की आंखों में हैरानी। वो कहता है, ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस। लेकिन ऑर्डर अब वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। न्यूज चैनल्स तुरंत इस ट्रांसक्रिप्ट को फ्लैश करते हैं। हेडलाइंस चल रही होती हैं, जुडिशरी बायस एक्सपोज्ड, कुरान रेफरेंस वाज एंटिसिपेटेड, लीक्ड कॉल शेक्स पार्लियामेंट। उसी वक्त पार्लियामेंट के अंदर कोई एक छोटी सी स्लिप स्पीकर तक पहुंचता है। वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का खुला लेटर होता है, जो अब फॉर्मली मीडिया को भी मिल चुका है। स्पीकर ने परमिशन से उसे रीड करने की इजाजत दे दी। लेटर में लिखा होता है, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, मगर सिस्टम से नहीं। खान ने जहां कुरान की आयत पढ़ी, वहां सिर्फ रिलीजन नहीं, सिस्टम की खुली सर्जरी की। उसने जो कहा वो ठीक था। जज का अप्रोच पार्शल था। ये खतरनाक है। वो लेटर जैसे एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक होता है। हर चैनल पर स्क्रोलिंग टिकर चल रहा होता है। रिटायर्ड जस्टिस बैक्स इमरान खान, ही वॉज राइट। पार्लियामेंट में सब कुछ रुक गया है। जरदारी का सार्केज्म अब साइलेंस में घुल चुका है। मरियम नवाज ने मिक नहीं उठाया। स्पीकर की आंखों में वो हलक सी परेशानी है जो तब होती है जब दौलत और निजाम का मेल वक्त के सामने घुटने तक देता है। अब सब लोग जानना चाहते हैं, क्या ये सिर्फ एक इंसान का मुकदमा था या पूरे सिस्टम की बेइज्जती। और इसी वक्त असेंबली के कॉरिडोर में एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट कैमरा ऑफ करके अपने जूनियर से कहता है, ये वो वक्त है जब हिस्ट्री लिखी जा रही है और इस बार उसका इंक लाल नहीं, सच का है। टू बी कंटिन्यूड। अगर ये ट्विस्ट ने आपको हिला के रख दिया, कमेंट करो। एक्सपोज जज की आंखों में शार्म, खान के चेहरे पे सुकून। चलो उस क्लाइमैक्स तक चलता है। अगले दिन सुबह कोर्ट नंबर 4 के बाहर मीडिया का जमघट है, जैसे किसी तारीखी फैसले का इंतजार हो। सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, आज क्या निजाम झुकेगा या सीधा खड़ा होगा। पूरे शहर में टेंशन का माहौल है। न्यूज वंस, हैंडहेल्ड कैमरास, लाइव ब्लॉगर्स, सब तैयार हैं। हर मिक पर लिखा है, ब्रेकिंग, एक्सपेक्टेड वर्डिक्ट। इमरान खान बेल डिसीजन। अंदर कोर्ट रूम में जज उसी कुर्सी पर बैठा है जहां से पहले दिन उसने खान को बेइंसाफ कहकर दुनिया भर में एक आग लगा दी थी। मगर आज उसका चेहरा पहला जैसा नहीं। आज कोई तेजी नहीं, ना एरोगेंस, बस एक थकान सी है। लेकिन ये किसी केस की नहीं, शायद जामिर की होती है। इमरान खान कोर्टरूम में एंटर करता है। ब्लैक वेस्ट कोट, व्हाइट कमीज, उसी हल्के झुके हुए अंदाज में, लेकिन आंखों में वो बरकब भी है। सामने वही जज है, लेकिन इस मर्ताबा किसी आंखों की तकरार नहीं होती। सिर्फ एक घंटी बजती है और हियरिंग फॉर्मली शुरू होती है। जज कुछ नहीं कहता, सिर्फ फाइल्स पलट रहा है। हर पलटने वाली पेज के साथ एक नरम सा साइलेंस कोर्ट रूम में फैलता जा रहा है। वो फाइल्स जैसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो पूरा मुल्क पलट रहा हो। और फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुककर वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, इंटरिम बेल ग्रांटेड टिल फर्दर नोटिस। नो ड्रामा, नो लेक्चर, नो अटैक। मगर कोर्ट रूम में गूंज फिर भी उठती है, खुशी की, तसल्ली की और सबसे ज्यादा इंसाफ की उम्मीद की। पीटीआई के लीगल टीम ने नारा नहीं लगाया, खान ने किसी को गले नहीं लगाया। आज सिर्फ सुकून था। आज कोई जीता नहीं, लेकिन सिस्टम ने एक दफा फिर अपने आप को टेस्ट किया और थोड़ा सा पास हो गया। मीडिया फ्रेंजी कोर्ट रूम के बाहर इंतजार में था।
कैमरा जूम इन, फ्लैश ऑन, रिपोर्टर्स रेडी। सर, आपका क्या कहना है? मिक खान के मुंह के सामने आ गए, लेकिन वो सिर्फ एक दफा रुककर, बिना किसी हॉस्टिलिटी के, कैमरा की आंखों में देखकर सिर्फ ये लाइन बोलता है, जब इंसाफ कुरान से टकराता है तो या तो निजाम गिरता है या लोग जाग जाते हैं। उसके बाद ना वो रुकता है, न किसी सवाल का जवाब देता है। वो अपने कॉन्वॉय की तरफ बढ़ता है और सीधा गड़ी में बैठ जाता है। पूरा मीडिया कंफ्यूज्ड है। ये स्पीच नहीं थी, ये वार्निंग भी नहीं थी, ये तो शायद फैसला था, किसी और मंजिल का। कोर्टरूम के अंदर जज अब भी अपनी सीट पर बैठा है। वो सब कुछ देख रहा होता है, खान का लहजा, अवाम का रिएक्शन, मीडिया का साइलेंस। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, रिग्रेट जैसा, या शायद उस हकीकत का बोझ जो समझने में देर हो गई। उस वक्त एक जूनियर क्लर्क जज के सामने फाइल रखकर कहने लगता है, सर, अगला केस। जज स्लो वॉइस में कहता है, अगला वक्त। बाहर लोगों का जलसा हो रहा होता है। लोग स्लोगन्स नहीं, दुआएं दे रहे होते हैं। खान जा चुका होता है, लेकिन उसके लफ्ज अब भी हवा में तैर रहे होते हैं। हर इंसान के जहन में यही गूंज रहा होता है, या तो निजाम गिरता है या लोग जाग जाते हैं। और इसी वक्त एक 5 साल का लड़का अपनी माँ के साथ टीवी के सामने बैठा होता है। वो माँ से पूछता है, अम्मी, क्या वो सच बोलता है? और माँ आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, बेटा, सच बोलने वाले कम होते हैं, लेकिन वो हमेशा याद रखे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इमरान खान ने असली हकीकत साबित कर दी, तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिखें। ब्रो, ये स्क्रिप्ट अब फुल 2000+ वर्ड्स का कंप्लीट सिनेमैटिक पॉलिटिकल ड्रामा बन गया है, एग्जैक्टली वायरल फॉर्मेट में, विद इमोशनल क्लिफ हैंगर्स, डायलॉग्स एंड कोर्ट रूम रियलिज्म।